जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 3 शेयर के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है इस शेयर के अंदर एक ऐसे शेयर के बारे में भी बात करेंगे जो 23 रुपये का शेयर है। धीरे धीरे उसके अंदर करंट आ रहा है, धीरे धीरे तेजी बन रही है। रिकमेंडेशन किसी भी शेयर की नहीं है कि आपको खरीदना है बेचना है। फिलहाल स्टार्ट करते हैं यहाँ पर हम FIDIs के डेटा से। DIs की बात करें तो आज 1113 करोड़ का माल खरीदा है। FIs की बात करें तो 2301 करोड़ का माल खरीदा है। तो लगातार अगर हम यहाँ पर बात करें तो FIDIs काफ़ी समय से लगातार खरीदारी कर रहे हैं। अगर ये खरीदारी करते रहते हैं, एक बड़ा हिंट है कि मार्केट के अंदर मैं निकलूं या नहीं निकलूं। इनकी पोजीशन आप देखें, जब मार्केट गिर रहा था ये बेच रहे थे। कौन? FIs। ठीक है, DIs लगातार काफ़ी समय से खरीद रहे हैं। एक साइन ये भी रहता है कि जब बड़ी गिरावट होती है तो DIs बेचते हैं, FIs खरीदते हैं। फिलहाल अभी तो दोनों ही खरीद रहे हैं काफ़ी दिन से। देखते हैं आगे क्या होता है। तो FIs काफ़ी समय से लगातार माल बेच रहे थे। मार्केट के अंदर किसी शेयर के अंदर 50% की गिरावट, किसी के अंदर 60% की गिरावट, और कुछ शेयर अभी नीचे से 15% 20% भागे हैं, और कुछ के अंदर तेज़ी कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि लगभग 50% या 40% की तेज़ी जो नॉर्मली नीचे से अगर हो जाती है तो उसके बाद फिर से प्रॉफिट बुकिंग या शेयर रुकता हुआ नज़र आ सकता है। तो अभी इस समय काफ़ी सारे शेयर्स अगर आप पोजीशन लेने के लिए जा रहे हैं, कोई शेयर खरीद रहे हैं, तो देख लें कि वो शेयर कहाँ पर था थोड़े दिनों पहले, 1 साल के पहले वो कहाँ पर था। ठीक है, अगर ऐसा नहीं देख पाएंगे तो शायद आप फिर कहीं पर भी उल्टी सीधी जगह खरीद सकते हैं, थोड़ा सा हाई लेवल पे खरीद सकते हैं। और ऐसे टाइम पे जहाँ पर तेज़ी नीचे से फिर दोबारा बन गई है, आपको SIP करनी चाहिए। एक साथ भर के खरीदना खरीदें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं गुजरात पीपावाव पोर्ट लिमिटेड से। यहाँ पर अगर देखें तो 163 रुपये का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इस शेयर के अंदर बड़ी गिरावट हुई थी और मेरा सिर्फ एक ही फंडा था कि ये शेयर काफ़ी गिरा हुआ है 250 रुपये से। और एक तीसरा फंडा मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया कि इस शेयर के अंदर कोई खास तेज़ी अभी बनी नहीं है। पहले भी ये शेयर 109 रुपये के आसपास होता था, उसके अकॉर्डिंग कोई खास तेज़ी नहीं बनी है पिछले 5 साल में। कंपनी के फंडामेंटल काफ़ी अच्छे हैं, तो इस शेयर पे चाहो तो आप फोकस कर सकते हो। ये बात मैं कई बार नीचे की साइड में आपको बता चुका हूँ, जब ये 52 वीक लो 122 रुपये के आसपास था। तो अभी तेज़ी बनी है, लेकिन तेज़ी उतनी भी नहीं बनी कि आप देख के डर जाएं और घबरा के भाग जाएं। ठीक है, लेकिन नीचे से देखेंगे तो कितनी तेज़ी बन गई है, यहाँ पर 26% तेज़ी बनी है। ठीक है, तो जितनी गिरावट हुई थी इस शेयर के अंदर, अभी उतनी तेज़ी नहीं बनी है। 250 रुपये से गिर के यहाँ पर कामकाज कर रहा है, तो अभी भी इसके अंदर लगभग 70-80 रुपये की 90 रुपये की तेज़ी बाकी है, अगर ये हाई अगर तोड़ता है तब। ठीक है, देखते हैं तोड़ेगा क्या नहीं तोड़ेगा। फिलहाल आपको एक चीज़ मालूम होना चाहिए कि कंपनी के फंडामेंटल कैसे हैं। चलिए एक बार देख लेते हैं। दोस्तों, गुजरात पीपावाव पोर्ट लिमिटेड की अगर बात करते हैं, 1 साल पहले 251 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 246 करोड़, 227, 263, अभी देखेंगे 252 करोड़ का है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखेंगे तो 157 करोड़ का था 1 साल पहले, उसके बाद 150 करोड़, उसके बाद 133, 139, अभी 157 करोड़ फिर दोबारा आया है। चलिए बहुत अच्छी बात है, परफॉर्मेंस तो काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखिए 146 करोड़ का है, उससे पहले 126 था, 123, 140, 93 करोड़। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 146 करोड़, जो कि पिछले 4 क्वार्टर को बीट किया है, बहुत अच्छी बात है। प्रॉफिट भी शानदार है, पिछले 3-4 क्वार्टर में सिर्फ 3 डिजिट का था, अब इस समय 4 यहाँ पर 2 डिजिट का था पिछले 4 क्वार्टर में, 1 2 3 4। अभी देखिए 5वें में आपको दिसंबर क्वार्टर के अंदर 109 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। चलिए रिजर्व्स देख लीजिए एक बार कितना है, 1635 करोड़ का। कितना? 1635 करोड़। बोरोइंग 63 करोड़ की है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। गुजरात पीपावाव पोर्ट के अंदर आप देख सकते हैं कि FI प्रोमोटर की होल्डिंग बड़ी शानदार 44%, FIs 19%, DI 17%, जो लगातार अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। ठीक है, चाहो तो शेयर पर फोकस कर सकते हो, अच्छा नहीं लगता तो जस्ट एकदम अवॉइड कर दीजिएगा। चलिए अगला शेयर है जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड। 130 रुपये का भाव है। इस कंपनी के फंडामेंटल भी काफ़ी अच्छा है। पिछले 1 साल से शेयर लगातार नीचे 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 की साइड में गिर रहा था। नीचे की साइड में लो 93 रुपये इसने बनाया, और 93 रुपये से ज़बरदस्त इसने तेज़ी दिखाई और 130 रुपये इसने कैच कर लिया। कितना? 130 रुपये। तो लगभग कितना पैसा बन गया होगा आपके सामने है, 45% के रिटर्न ये शेयर आपको बना के दे चुका है। कितना? 45% के। लेकिन आपकी आंखों के सामने आपको मालूम ही नहीं पता चला कि इस शेयर ने इतना पैसा बना के आपको दे दिया है। मार्केट के 12,000 करोड़ का है। लगता तो मुझे है कि ये शेयर आने वाले टाइम में 170 रुपये तक भी जा सकता है, 200 रुपये तक भी जा सकता है, लेकिन रिकमेंडेशन कोई नहीं है। आप थोड़ा अनुमान लगाइए, एक बार में फंडामेंटल आपको दिखा देता हूँ। तो मार्च क्वार्टर की अगर बात करते हैं जी एंटरटेनमेंट के अंदर, तो 2170 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 2130 करोड़,
उसके बाद 2001 करोड़, 1979 करोड़, उसके बाद देखेंगे 2184 करोड़। बड़ा शानदार है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा है, 298 करोड़ का शेयर के प्राइस के अकॉर्डिंग। प्रॉफिट देख लीजिए डायरेक्ट यहाँ पर आप, कंपनी का 188 करोड़ का, कितना 188 करोड़। उससे पहले 184 करोड़ था, 209, 118 करोड़। उससे पहले कितना था, 13 करोड़। ठीक है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको जरूर देखना चाहिए। एक बार आप नेट प्रॉफिट ना देखें, लेकिन प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको जरूर देखना चाहिए। 282 करोड़ था, 198, 268 करोड़। उससे पहले 172 करोड़, उससे पहले देखेंगे 115 करोड़। ठीक है, तो ओवरऑल मिला के देखेंगे, परसेंटेज वाइज की बात करें या फिर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें, तो शानदार कंपनी के रिजल्ट्स हैं अकॉर्डिंग, क्योंकि गिरा हुआ भाव था, तो इस हिसाब से देखें तो रिजल्ट्स अच्छे ही हैं। चलिए बात करें कंपनी पे डेट है क्या नहीं है, तो आप देखेंगे कंपनी पे 0 डेट है लगभग। आप देखेंगे रिजर्व्स 11,437 करोड़ का है, और बोरिंग कितनी है, 321 करोड़ की। देखते हैं कि 150 ऊपर की साइड में, कितना ऊपर की साइड में शेयर मारता है। मन्नापुरम फाइनेंस, बात करें तो फाइनेंस सेक्टर के अंदर तो लगातार तेजी है। कब से, जब से रेपो रेट कट हुआ है और साथ ही में CRR कट हुआ है। ठीक है, दोनों ही खबरें काफ़ी शानदार हैं। और इस कंपनी की एक खबर और है कि 2 लाख से सस्ते जो भी लोन दिए जाएंगे उसमें किसी तरह की इतनी ज़्यादा टर्म एंड कंडीशन नहीं लगाई जाएंगी गोल्ड लोन बांटते समय। तो बढ़िया शानदार खबर देखने को मिली थी, और आज देखिए कितना शानदार इसने हाई मारा है। ठीक है, तो एक महीने की अगर बात करते हैं, लोअर लेवल्स अगर कैलकुलेट करते हैं, या फिर 5 दिन का ही चार्ट पैटर्न अगर आप देखते हैं, तो शेयर ने इतनी ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई कि 5 दिन के अंदर ही 16% के रिटर्न बना के इसने दे दी है। तो ये है स्टॉक मार्केट, जो आपको कम समय में या 5 दिन या 3 दिन के अंदर ही इतना बड़ा पैसा बना के देता है, जबकि शेयर बिल्कुल रुका हुआ था 130 रुपये के आसपास, बिल्कुल ठहरा हुआ था। अचानक तेज़ी बनती है और आज देखिए यहाँ पर पहुँच गया। ठीक है, पिछले 5 साल में कोई खास प्रदर्शन इसने करा नहीं है। आगे आने वाले टाइम में देखते हैं कि 250 रुपये से कितने दिन टिकता है, और ऊपर की साइड में कितना ऊपर तक चला जाता है। तो नीचे की साइड में 230 रुपये के आसपास ये बिल्कुल टिका हुआ था। चलिए अगला शेयर है इन्फीव्यू एवेन्यूज लिमिटेड। धीरे धीरे एक महीने का चार्ट पैटर्न इसका आप देखेंगे, धीरे धीरे किसी को मालूम नहीं, थोड़ी तेजी बनती फिर गिरावट, थोड़ी तेजी फिर गिरावट, थोड़ी तेजी फिर गिरावट, और थोड़ी तेजी फिर गिरावट, इस तरीके से अपना हाई धीरे धीरे तोड़ रहा है। पिछले एक महीने में ये इसने प्रदर्शन किया है और 31% का रिटर्न आपको बना के दे दिया है। ठीक है, नीचे के लेवल की बात करें तो काफ़ी बड़ा पैसा इसने बना के दे दिया है, नीचे लोअर लेवल से अगर आप कैलकुलेट करते हैं तब। ठीक है, कितना पैसा होगा ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये पैसा होगा 38% से भी ज़्यादा का, 47% का रिटर्न इसने बना के दे दिए। देखिए कुछ झूठ नहीं बोला जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 7 अप्रैल 2025 से 10 जून 2025, यहाँ पर देख सकते हैं 47% का रिटर्न आपको बना के दे दिए। ठीक है, आप देखते हैं ये शेयर नीचे 17-18 रुपये के आसपास होता था, ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई और पहुँच गया कहाँ पर, ये शेयर ऊपर की साइड में 42 रुपये। 42 रुपये से फिर दोबारा से इसके अंदर गिरावट होती है, आज आपके सामने यहाँ पर है। ठीक है, तो बढ़िया शेयर है, अच्छा कंपनी देखें तो फंडामेंटल काफ़ी मजबूत है शेयर के अकॉर्डिंग, प्राइस के अकॉर्डिंग। अब देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी एक खबर यहाँ पर देखने को मिली है कि चाइना ने रेयर अर्थ का इस्तेमाल किया है, बहुत ही ज़्यादा ट्रेड वार छेड़ दिया है। ठीक है, यहाँ पर अगर बात करते हैं तो ये जो रेयर अर्थ्स यानी कि एक प्रकार के मेटल्स बोलेंगे इनको। ठीक है, इनको मेटल्स बोलेंगे जिनको इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर या फिर ऑटो सेक्टर के अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, क्योंकि अगर ये नहीं होंगे तो फिर एक गाड़ी को बनाने में, मैन्युफैक्चर करने में बड़ी दिक्कत हो सकती है। अब बात करें तो आप कहेंगे कि ये वाला अगर कोई भी किसी तरह का एलिमेंट है या कोई भी चीज़ें का, किसी भी तरह का कोई भी ऐसी चीज़ बनी हुई है जो कि बैटरी बनाने में काम करती है। ठीक है, तो क्या वो और दूसरे किसी कंट्री के अंदर नहीं है चाइना के अलावा? अगर जो चाइना ने एक्सपोर्ट पर इसके रिस्ट्रिक्शंस लगाया है ग्लोबली, एक ये देखिए कंसर्न ये ग्लोबली हो गया है। ग्लोबली कंसर्न अलग अलग, इंडिया के अंदर भी जो भी ऑटो सेक्टर की कंपनियां हैं वो कह रही हैं कि हम आने वाले टाइम में जून जुलाई के बाद हम बहुत सारे गाड़ियों के प्रोडक्शन को रोक सकते हैं, खासकर इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखेंगे ये बहुत ही साधारण बात नहीं है। तो दोस्तों ये कोई साधारण बात नहीं है, ये एक बहुत ही ज़्यादा अटैक है, क्योंकि लगभग 90% से ज़्यादा मार्केट शेयर पर्टिकुलर फील्ड के अंदर जो चीज़ इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर इस्तेमाल की जाती है, रेयर अर्थ्स। ठीक है, ये मेटल है। ठीक है, इसका इस्तेमाल जो किया जाता है ये कहाँ पर की जाती है, इसकी रिफाइनिंग की जाती है अमेरिका के, चाइना के अंदर। ठीक है, अब ये कारण ऐसा क्यों बनना है, देखिए अभी आप देखेंगे हाल फिलहाल में कि चाइना और ट्रंप की जो लड़ाई चल रही है लगातार, ट्रंप ने इतने ज़्यादा
टैरिफ लगा दिए हैं कि इवन के 250% तक टैरिफ पहुंच गया था चाइना के ऊपर। ठीक है, तो अब चाइना ने भी यहाँ पर झटका दे दिया है और ग्लोबली झटका दे दिया है और कहा है कि अब देखिए आपकी जो कंपनियां हैं आपके देश की वो कैसे घुटनों के बल गिरती हैं और ये लाइसेंस लेना पड़ेगा, नेगोशिएशन करनी पड़ेगी बहुत सारी अलग अलग कंट्री को, जो अलग अलग कंट्रीज चाइना के ऊपर डायरेक्टली ये लगा देती हैं कि हाँ आप गाड़ी नहीं, इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं बेच सकते हमारे देश में, उस देश में, इस देश में, ऐसा वैसा ये वो। ठीक है, अब क्या होगा बताइए, इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर इस्तेमाल की जाती है और BYD कहाँ की कंपनी है, चाइना की कंपनी है। ठीक है, तो अब देखिए कि चाइना की कंपनियों को अब कितना फ़ायदा होगा। इवन की जो रेयर अर्थ वाली जो कंपनियां हैं उनके अंदर इतना जंप देखने को मिला है पिछले कुछ समय से, ज़बरदस्त वो कंपनियां भाग रही हैं। देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक्चुअली बहुत पैसा मिलता है। चाइना यहाँ पर ये थोड़ी ना चाहेगा कि हमारा सामान ना बिके, वो तो चाहेगा कि हमारा सामान बिके। लेकिन क्या है कि अभी चाइना को अलग अलग कंट्रीज़ ने बैन करके रखा हुआ है कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल हमारे यहाँ नहीं बेच सकते, हमारे यहाँ नहीं बेच सकते। ठीक है, खासकर अमेरिका ने तो बड़ा बुरा हाल कर दिया है। तो खासकर देखेंगे, ओवरऑल मिला के देखेंगे कि बैन चाइना भी लगाता है जो सामान हम बेचते हैं। ठीक है, तो वो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, एंटी डंपिंग ड्यूटी चलती रहती है। लेकिन अभी जो नाक में दम करके रखा था ट्रंप ने, उसका जवाब दिया गया है चाइना के द्वारा, बहुत तगड़ा है और इसमें ग्लोबली मामला फंस गया है। अब देखते हैं आगे कितने दिन तक रहता है। फिलहाल यहाँ पर ऑटो सेक्टर वाली जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनियां, वो ओला से लेकर बजाज से लेकर कोई भी कंपनी हो, उस पर असर देखने को मिल सकता है। चलिए।